यहाँ भी भेज दो। ओके, क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई? सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर, गुड इवनिंग। ओके। यस सर। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो बच्चे देखो, यह यार आपका दीदी मेरी जेड। पीली सी कॉपी दे। वो है हाँ प्रिशु, आपका वो है वॉइस हाँ। उसमें। तो बच्चों, हाँ, तो होता है प्रिशु का माइक ऑफ हो गया था, इट्स ऑन हो गया था, इससे कोई बात नहीं। अब तो बच्चों, आज हम है ना क्रिस्टोफर थ्योरी के पढ़ने वाले हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप देखना एग्जाम में क्रिस्टोफर से बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए आपका विल्किंसन कैटलिस्ट और आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट बच्चों। ये हमने डी ब्लॉक जब बच्चों ने पढ़ा था, तभी मैंने आपको बोला था बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता था? ये आपका होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसमें आपका आर एच ऐसे मेन एलिमेंट होता है बच्चों, होता है। और ये आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन में काम आता है। दूसरा बने क्या पढ़ा बच्चों? हमें पढ़ा था आपका जिगलर और नाटा कैटलिस्ट बच्चों। इसमें आपका टाइटेनियम और आपका एल्यूमिनियम होता है बच्चों, होता है। और ये आपका पॉलीमराइजेशन में काम आता है। तो बच्चों ये दो पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और काफी अच्छा चांस है कि आपका एग्जाम आ सकता है। तो इस वाले पार्ट को आप प्रॉपरली अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक आपका विल्किंसन, एक आपका है जिगलर और नाटा कैटलिस्ट। सिर्फ फॉर्मूला नोट करेंगे और कौन सा एलिमेंट है वो आपको नोट करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये लिगेंड दिख रहा है, ये आपका है। ये क्या बच्चा है? ये आपका लिगेंड है। अब आप बोलोगे सर लिगेंड कौन सा बच्चों? ये आपको लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा गया है PPH3। तो ये क्या बच्चों? ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है। तो बच्चों ये आपका फॉस्फेट आ गया। यहाँ पे आपको एक बेंजीन आएगा, यहाँ पे आपका दूसरा बेंजीन आएगा और यहाँ पे आपका तीसरा बेंजीन आएगा। और क्या बच्चों? यहाँ पे आपका एक लोन पेयर होगा। तो ये क्या बच्चों? ये आपका PPS मतलब कि आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डन बच्चा। और ये कितना बच्चों? ये आपका 3 लिगेंड है। और कैसे बच्चों? ये आप एक मोनो टेंटेड लिगेंड है। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ही रूट पर जा रहा है ना? सबको समझना है बच्चों? आगे बढ़े क्या? यस दीपिका, सुमन, नरेश, कुमार, अवंतिका, शगुन, सानवी, तीन सबको हो गया। आगे बढ़े। यस यस सर। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात बच्चों हमें पता होना चाहिए क्रिस्टोफर की थ्योरी के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले बात क्या बच्चों? ये आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बेस्ड है। ये आपका पहला पॉइंट है, इसको सारे बच्चों नोट करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बेस्ड है। सारे बच्चे लिखते नोट करो, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बेस्ड है। दूसरा बच्चों क्या हो बच्चों का? इससे मतलब इसमें बच्चों क्या होगा? इसमें बच्चों होगा जो आपका मेटल और जो लिगेंड है ना, जो आपका मेटल और लिगेंड बच्चों, उसमें जो इंटरेक्शन कैसे बच्चों? वो आपका है आयनिक। वो कैसे बच्चों? वो आपका आयनिक बॉन्ड है बच्चों। यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इसे बच्चों आपका क्रिस्टोफर थ्योरी में आपका दूसरा असम्पशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बेस्ड है, मेटल लिगेंड बीच में आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, अब बच्चों जो क्या बोला बच्चों बोला, देखो द ट्रांजिशन मेटल है ना, जो भी हमारे यहाँ पे मेटल आ रहा है बच्चों, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उससे हम बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहते हैं, आपका ट्रांजिशन मेटल को। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, जो कि आपका आयनिक बॉन्ड है बच्चों मेटल लिगेंड बीच में। सेकंड आपका जो आपका मेटल है वो उसे हम आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम कहते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया दूसरा पॉइंट। ओके, अब बच्चों अभी हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल बच्चों। देखो तो ध्यान रखना, देखो जो आपके लिगेंड है ना, आपके लिगेंड दो दो टाइप के लिगेंड बच्चों। एक आपका हो गया अनाइल लिगेंड, एक हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड बच्चों। हम न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे पॉइंट डायपोल। हम न्यूट्रल लिगेंड को पॉइंट डायपोल कहेंगे। और जो आपका अनाइल लिगेंड बच्चों, उसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। पॉइंट अनाइल मतलब क्या बच्चों का? आप बोलोगे Cl माइनस, Br माइनस, ये सब क्या बच्चों? ये सब आपके पॉइंट चार्जेस है। न्यूट्रल बच्चों क्या बच्चों? क्या आप बोलोगे? वाटर,
अमोनिया, ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके पॉइंट डाइपोल है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. नोट डाउन करो सर बच्चे। ओके, आई होप सब नोट कर लिया होगा ये पार्ट। Sir, 1 minute. Yes, sir. हाँ, शॉर्ट में लिखो बेटा, जो आपके लिगेंड्स है, अनाइल लिगेंड आपका पॉइंट चार्ज होगा, न्यूट्रल आपका पॉइंट डाइपोल होगा। मेटल को हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहते हैं। मेटल को हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज। हो गया सर। डन, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब दो बच्चों, दो हम ये बोलते हैं, ये सिंपल आपको होता क्या है ना, कि मेटल और लिगेंड क्या बच्चों का, वो आपस में ऐसे ऐसे अरेंजमेंट बनते बच्चों, जिसमें आपका रिपल्शन कैसा हो बच्चों, रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए और आपका अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, जिसका विबुडियल पार्ट होगा। तो उसका आप खाली ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं। आगे बढ़ते बच्चों। ओके, ये पार्ट बच्चों अगेन कोई इशू वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या बच्चों, नहीं जो इम्पोर्टेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट वही आपने आपको बता ठीक है ना, दूसरा बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, अब बच्चों क्या होगा, जो आपके मेटल्स हैं, है ना, उनके पास क्या बच्चों का, उनके पास आपका ऑर्बिट होगा, है ना, उनके पास आपका जो ऑर्बिट है बच्चों, जो आपका डी ऑर्बिटल है, उसमें आपका 5 क्या बच्चों होगा, सबसे लोग बच्चों का, और उसका नाम बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे, एक होगा डी एक्स वाई, DXY. एक होगा डी वाई जेड, एक होगा जेड एक्स, D, डी एक्स स्क्वायर DX वाई square, Y स्क्वायर square, एंड डी जेड स्क्वायर। DZ square. ठीक है बच्चों, ये आपके 5 सबसेल है। अब बच्चों में क्या बोला, एक सबसेल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और उन सब में आपका ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, मतलब कि अगर एक का आपका प्लस हाफ होगा, तो दूसरे आपका माइनस हाफ होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे सारे सबसे कैसे बच्चों, ये सारा आपके है डी जनरेट बच्चों। डी जनरेट का मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे दैट इज ऑर्बिटल्स और सबसेल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल। जैसे बच्चों अभी आप सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप सबके बच्चों, आप सबका सेम एनर्जी लेवल है, तो आप सब कैसे बच्चों, आप सब डी जनरेट बच्चे हो, आप सारे डी जनरेट बच्चे हो, ऐसे आपको ध्यान रखना है इस बात। ठीक है, तो डी जनरेट मतलब क्या क्या बच्चों का, आप बोलोगे ऑर्बिट्स हैविंग द सेम एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत यहाँ पे इसको भी। नो सर। ओके, मैंने क्या बच्चों आपको, मेटल के पास डी में ऑर्बिटल में 5 सबशेल है ना, उन सब का एनर्जी सेम है, इससे हम बोलते हैं डी जनरेट। ओके, देखो देखिए बच्चों, ये आपका है डी जनरेट इज ऑर्बिटल दैट आर आइडेंटिकल एनर्जी, इन सब का एनर्जी सेम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों अभी बच्चों में बदल क्या होता है ना, देखो अब बच्चों क्या होगा, ये बच्चों देखो यहाँ पे आपका मेटल है, ये कैसे बच्चों, ये भाई साहब आपका अकेला है, ये आपका अकेला मेटल है। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये भी आपका फ्री है, ये भी आपका फ्री है, मतलब क्या बोलो बच्चों, इसके बाद जितने भी आपके एम्प्टी डी ऑर्बिटल बच्चों, वो सारे सबका एनर्जी सेम है। अब बच्चों क्या हुआ, अब भाई साहब यहाँ से आपका लिगेंड्स आ रहा है, और यहाँ पे आपका लिगेंड पास आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा, जैसे आपका लिगेंड पास आएगा, तो बच्चों क्या होगा, वो उसके जो उसमें बच्चों क्या होगा, उसका एनर्जी हलचल हो गया, तो बच्चों क्या होगा, वो सारे ऑर्बिटल के एनर्जी का बच्चों एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे आपका लिगेंड पास आगे बचेगा, तो क्या बचेगा, मेटल की डी जनरेट की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डी जनरेट डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल। अब बच्चों क्या बोला बोला था बच्चों, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द स्पेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। तो बच्चों क्या होगा, जैसे आपका लिगेंड पास आएगा, पास आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा, उसका एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एनर्जी क्या बच्चों थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, फिर बच्चों क्या होगा, फिर आप ये फिर बच्चों आप ये बोलोगे, फिर बच्चों आप ये बोलोगे
कि जैसे आपका डी ऑर्बिटल में पेयरिंग होगा तो बच्चों क्या होगा, उसमें होगा स्प्लिटिंग, उसमें बच्चों क्या होगा, उसमें आपको होगा स्प्लिटिंग हो जाएगा। सारे बात समझ बच्चों। देखो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आइदर अनायनिक और द डायपोल मोमेंट अप्रोच आता है, फिर बच्चों क्या होता है, दिखा देखो इट बिकम एसिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक है, अभी आपका हो जाएगा एसिमेट्रिक। इससे बच्चों क्या होगा, जो उनकी ऑर्बिटल में जो डिजेनेसी वो आपका वो आपका लॉस हो जाएगा, और आप क्या बोलोगे, रिजल्ट इन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक सिंपल फन में बताऊं, है ना, सपोज करो, सपोज बच्चों आप ये करो कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, है ना, आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे आपका टीचर आ रहे हैं, अब आपको पता चला कि टीचर दूर है, तो बच्चों क्या होगा, आप क्लास से मस्ती वाला फ्री हो। अब बच्चों क्या होगा, जैसे टीचर पास में आएगा आप क्या करोगे, आप एकदम शांत शांत होकर बैठोगे। अब बच्चों क्या होगा, जैसे टीचर क्लास एंटर किया तो बच्चों क्या होगा, टीचर और आप में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप जो पहले मस्ती करे थे, आप वहां पे आप बिल्कुल मस्ती नहीं करोगे, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, वहां पे आपका ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। वैसे बच्चों जैसे आपका मेटल पास लिगेंड अब पास आ रहा है। डन सर बच्चे, ये पार्ट सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, मैंने जो बोला आपको सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों क्या होगा, आपका ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। अब स्प्लिट बच्चों कैसे होगा, अब देखो ऐसे होगा, देखो ये क्या बच्चों का, ये आपका ऐसा स्प्लिट हो जाएगा। अब बच्चों ये वाला पार्ट क्या बच्चों, ये वाला पार्ट आप बच्चों आपका है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों। ऑक्टाहेड्रल मतलब बच्चों क्या होगा, आप ऐसा बोलोगे, मेटल एक होगा और आपका लिगेंड 6 होगा, है ना। अब बच्चों क्या होगा, अभी आपको ऑर्बिटल पास आया, अभी आपको ऑर्बिटल पास आ रहा बच्चों आ रहा है, तो बच्चों जैसे आपको ऑर्बिटल पास आया तो बच्चों क्या होगा, जो आपका दो ऑर्बिटल है जिसे हम बोलते हैं डी एक्स वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसे हम क्या बोले बच्चों, बोलो इसे हम बोलेंगे इजी, इससे मैं इजी कहूंगा। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका हायर एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगा, ये आपका हायर एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगा। अब बच्चों जो आपका डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड, ओके बच्चों का, वो आपका लोअर एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगा। एकदम से बोला दीपिका, इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलेंगे टी टू जी। इससे बच्चों में क्या बोलूंगा, इससे बोलूंगा मैं टी टू जी, ठीक है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, टी टू जी में कितना ऑर्बिटल बच्चों, आप बोलोगे टी टू जी में आपका 3 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और बच्चों ईजी में क्या बच्चों, ईजी में आपका 2 ऑर्बिटल, आप क्या बोलोगे, डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। Yes. That's good. अब ये बात समझ में आया बच्चों सब कुछ से सारे Yes, बच्चे? sir. Yes. जिया, मुस्कान, नैन्सी, साक्षी, सारे बच्चे कमान। Yes, ओके sir. ओके, तो बच्चों ये आपका स्प्लिटिंग हो गया। अब बच्चों अभी ये पार्ट बात करते हैं। अब बच्चों से पता ही चलता है, आप ये बोलो बच्चों, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कलर, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पता चलता है कि कलर क्या हो बच्चों का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, और आपका इलेक्ट्रोस्पेक्टिक किससे बच्चों का, इस समय ये बात पता चलता है। तो बच्चों ये पार्ट हो गया। ये दिख रहा है बच्चों, इस वाले पॉइंट को आप नोट डाउन करो सारे बच्चे। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे लिगेंड आपका दो टाइप का होगा, क्या बच्चों होगा, लिगेंड आपका दो टाइप का होगा। अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा तो आप क्या बोलोगे, आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अगर आपका लिगेंड वीक होगा तो आप बोलोगे आपका स्प्लिटिंग छोटा होगा। देखो बच्चों, देखो गैप की बात करें, है ना, हम यहाँ पे गैप की बात कर रहे हैं, समझे बच्चों, हम यहाँ पे गैप की बात कर रहे हैं। तो अगर वीक है बच्चों तो गैप कम, अगर आपका बच्चों लिगेंड स्ट्रांग तो आपका गैप ज्यादा, बस ऐसा आपको समझना है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन काफी आ चुका है। Okay. अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा, वीक है तो स्प्लिटिंग कम।
क्या बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बोला गया, देखो अभी बच्चों जो आपका स्पेक्ट्रोकेमिस्ट बच्चों, जो आपका लिगेंड बच्चों कौन स्ट्रॉन्ग है कौन सा, वो कैसे पता चलता बच्चों? वो हमें पता चलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये बच्चों एक काफी आईएमपी सीरीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये देखो ये पार्ट। अब बच्चों इसमें से कौन सा याद रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बच्चों आप क्या बोलोगे? आप बच्चों ये बोलोगे कि बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बच्चों? आप बोलोगे कार्बन CO. मोनोऑक्साइड, Yes. फिर CN, फिर आपका क्या बोलो बच्चों? बोलोगे NO2। तो बच्चों अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्थो ऑर्थोफ्लोएंथ्रिन, ये पार्ट बच्चों एंथ्रिन है बच्चों। देखो इसको और इसको आप याद मत करो। फिर बच्चों क्या आ गया? फिर बच्चों आ गया आपका इथिलीन डाइमर, दैट इज EN। फिर बच्चों क्या बच्चों आ गया? फिर बच्चों आ गया आपका अमोनिया एंड pyridine। फिर आपका बच्चों आ गया ETA। फिर आपको जा गया वाटर। फिर बच्चों आ गया ऑक्सलेट। तो बच्चों आपका होगा OH माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, Br और फ्राई। बच्चों सबसे वीक लिगेंड कौन सा बच्चों? सबसे ज्यादा वीक लिगेंड क्या बच्चों का? आप बोलोगे I माइनस। ये क्या बच्चों? ये आपका सबसे वीक लिगेंड होगा। तो बच्चों कैसे बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, CN माइनस, NO2 माइनस, इथिलीन डायमाइन, फिर वाटर। ये बच्चों ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कैलकुलेट होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको भी ध्यान। दोस्तों बच्चों देखो मैं आपको नीचे दिख रहा हूँ कि कौन सा कोई लिगेंड है या नहीं है। लिगेंड है क्या? ओके नहीं है, फाइन। ये देखो बच्चों, देखो ये देखो, ये दिख रहा होगा, देखो ये बच्चों क्या होगा? ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब बच्चों में क्या बोलता? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देंगे, ये ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेंगे, वीक फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर सारे नहीं दिख रहे। हाँ ये खाली आपको हाईलाइट किया गया है, बाकी वीक वाला यहाँ पर है। अब दिख रहा है? Yes, sir. जी बच्चा। दीपिका दिख रहा है कि बच्चा आपको? टिश्यू दिख रहा है सब बच्चे? Yes, sir. जी बच्चा, इसको आप प्लीज बच्चों, अब बच्चों इसका प्रॉपरली प्लीज अच्छे से नोट डाउन करेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने जो पहले करवाई थी ना, वो भी तो अलग से नहीं थी वो? पहला बच्चों अलग था बोल रहे हो? हाँ जी। कौन थी? हाँ कोई बात है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन बच्चों आपको है ना एनसीईआरटी वाला को ही आपको प्रॉपरली करना है। ये आपको मैं खाली एंट्रेंस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कुछ नहीं। अच्छा। आप खाली यहाँ पे नोटोग्राफी में आपको प्रॉपर बता दूँ, डोंट वरी, उस हो जाएगा। हो गया सर बच्चे प्रॉपरली नोट कर लिए सर बच्चे? 1 मिनट वीक वाली रह गई। हो गया सर। ओके सारे बच्चे हो गए ना अच्छे से? तो बच्चे हम कोशिश करेंगे ना, ध्यान रखना, फिर हम कोशिश करेंगे। देखो ये बच्चा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बच्चों क्या होगा बच्चों? अगर आपका कार्बन ढूंढ कर बच्चों का, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग,
फिर उसके बाद आपका आएगा नाइट्रोजन डोनर, फिर आपका बचा आएगा ऑक्सीजन, फिर बचा आपका आएगा हैलाइड डोनर बच्चों। तो बच्चों जो भी आपके हैलोजन बच्चों वो आपका सबसे वीक रेन होगा, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा बच्चों वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, नाइट्रोजन से कम, फिर आपका ऑक्सीजन, ऐसा आपको ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ये आपको दिख रहा है सारे बच्चे। Yes, Yes, sir. अब बच्चों देखो एक काम करो, सर पिछला दोबारा बता रहा हूँ क्लास में, कौन सा वाला बच्चा, ये वाला। yes, हाँ बच्चों एक काम करना, आप है ना कैलकुलेटर में निकालो बच्चों, आप है ना 2/5 करो। तो बच्चों मैं आपको इसका एक ट्रिक बताओ, फिर वो बच्चों हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। yes, तो sir. बच्चों हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, Yes. sir. ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते देखो, अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। देखो अगर बस देखो बच्चों, जो आपका डाउन में जो आपका नीचे होगा बच्चों का, वो ऑलवेज आपका नेगेटिव साइन में जाएगा। तो बच्चों कैसे बोलेंगे बच्चों, हम यहाँ पे बोलेंगे नीचे बच्चों कैसे होगा, आप बोलोगे -0.4 n, मतलब क्या बोलोगे T2, मतलब बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका ये आएगा आपका T2G वाला पार्ट, n के बच्चों का आपका n होगा, n आपका नंबर हो जाएगा, प्लस बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ 3/5 कितना होता है बच्चों, होता है ये होता है 0.6 डेल्टा 0.6. नॉट नल्टन के बारे में। अब बच्चों देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको बच्चों एग्जाम में बोलेंगे फाइंड आउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोले बच्चों, बोलेंगे आपको बोलेंगे फाइंड आउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ 3D 3D5 कॉन्फ़िगरेशन हैविंग लिगेंड वाटर इन ऑक्टाइडल बच्चों। तो क्या बोले बच्चों, बोलेंगे आपका डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड वाटर है, और आपको बोलेंगे कि इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो, दैट इज CFSC निकालो, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, वीक लिगेंड है तो आप ऐसे एक एरो बनाओगे, ऊपर बच्चों आएगा आपका 2 ऑर्बिटल, नीचे बच्चों आएगा आपका 3 ऑर्बिटल। अब बच्चों करना क्या है बच्चों, आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, और वाटर क्या बच्चों आपका वीक लिगेंड है। बच्चों कैसे होगा, देखो पेरिंग में बच्चों का नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5। तो बच्चों आप ये बोलोगे कि जो आपका T2G है बच्चों, T2G में आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, और आपका EG में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बच्चों अभी आपको बोलेंगे इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे T2G कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलो यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका क्या EG, EG में ऊपर सट जाए बच्चों, तो इसका आएगा 0.6 प्लस बच्चों, ये आपका 0 से ऊपर है तो ये आपका प्लस में आएगा, तो ये आएगा बच्चों 0.6। कितना बच्चों EG में कितना है, आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 3 12 -1/2 प्लस 6 12 बच्चों प्लस 1/2। तो बच्चों इसका CFSC कितना बचा है, आप बोलोगे इसका CFSC आएगा 0। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अभी भी किसी बच्चों समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप खाली नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बच्चा आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा सारे बच्चे। सर -0.4 क्या लिखा है आपने? हाँ माइनस बच्चों, दो बच्चों माइनस क्यों लिखा है बच्चों, लिखा है देखो हमारा जो आपका EG, देखो ये क्या बच्चों, ये हमारा है T2G है ना, ये हमारा T2G बच्चों, T2G बच्चों कहाँ पे आ Yes, रहा sir. है, ये आपका स्प्लिटिंग डाउन जा मतलब नीचे जा रहा है ना, नीचे बच्चों क्या होगा नेगेटिव में, जब आंसर बच्चों देखो ये मान के चलो ये आपका है 0, तो ये आपका नीचे जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है माइनस में जा रहा है। ऊपर रख के बच्चों क्या आएगा बच्चों, ऑलवेज ऊपर पॉजिटिव आएगा,
नीचे ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखिए। जैसे मान के चलो आपका एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, तो नीचे आपका नेगेटिव एक्स है, ऊपर आपका पॉजिटिव एक्स है ना। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये आपका नेगेटिव एक्स होगा, ये आपका पॉजिटिव एक्स होगा, सॉरी, ये आपका नेगेटिव एक्स होगा, ये आपका पॉजिटिव एक्स होगा, ये आपका पॉजिटिव वाई होगा, ये आपका नेगेटिव वाई, मतलब जी नीचे वाला आपका नेगेटिव वाई होगा। वैसे बच्चों करना है ना, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है शिवानी, सारे बच्चे। यस सर। तो बच्चों ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, अब बच्चों देखो ये आपको दिया बच्चों, ये आपको दिया टेट्राहाइड्रल। अब बच्चों टेट्राहाइड्रल मतलब क्या बच्चों, क्या आप ये बोलोगे जिसमें आपका लिगेंड 4 है बच्चों, जिसमें आपका लिगेंड 4 है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे उसमें बच्चों, क्या होगा उसमें आपका डी एक्स स्क्वायर, क्या ये आपके नीचे आएगा, जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बच्चों, जो आपका नीचे वो आपका डाउन बच्चों आएगा, उसे हम बोलेंगे ई, उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, उसे हम ई कहेंगे। और ऊपर बच्चों क्या आएगा, ऊपर आएगा डी एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स एंड जेड एक्स। तो जिससे किस बच्चों का, या इसे हम बोलेंगे T2। अब बच्चों क्या बच्चों, ये आपको ऊपर गया, तो बच्चों इसका कैसे बच्चों का, इसका वैल्यू आएगा +0.4, नीचे वाले कितना आएगा बच्चों का, आप बोलोगे -0.6। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखा होगा -3/5, ऊपर बच्चे लिखा बच्चों +2.5। हाँ बोलो प्रिशु। सर यहाँ क्यों नहीं लगा जी? जी बच्चों ये आपका आता है जीरेड वाला पार्ट है बच्चों, है ना। एक होता है जीरेड, एक होता है अनजीरेड। तो बच्चों जो क्या होता है बच्चों, जो आपका टेट्राहेड है बच्चों, वो आपका सिमेट्री लाइक करता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे जी को ऐड नहीं करते बच्चों। जब आप है ना बीएससी पढ़ोगे, बीएससी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका जीरेड अनजीरेड वाला पार्ट है। जी क्या होता बच्चों, जिसको जी को हम बोलते हैं जीरेड, और यू बच्चों क्या उसे हम बोलेंगे अनजीरेड। तो ये आपको भी समझ बात है, खाली आप नोट करो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका ई आएगा, यहाँ पे आपका T2 आ जाए, और कुछ नहीं। हाँ बीटेक में भी आएगा, बीटेक के फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आएगा, बीटेक के फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ो तो वहां पे आएगा। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या देखो, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहाइड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। बच्चों ये फॉर्मूला नोट करो सारे बच्चे, इस फॉर्मूला का प्लस बच्चों नोट करो, कम ऑन सारे बच्चे। डन सारे बच्चे, हो गया। यस सर। ओके सर अभी नहीं हुआ, 1 मिनट। बच्चों जल्दी बच्चों, फिर हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल बच्चों। ये बच्चों एक आपका आईएमपी फॉर्म बच्चों, ये आपका एक आईएमपी फॉर्मूला है। आपको दो बच्चों, आपको है ना ऑक्टाहाइड्रल की स्प्लिटिंग, ये क्या बच्चों, ये आपका स्प्लिटिंग एनर्जी है दे देंगे, और आपको बोलेंगे फाइंड द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहाइड्रल। तो क्या बच्चों का मल्टीप्लाई बाय 4/9 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखो जो अगर आप करते हो 4/9 करते हो, तो बच्चों आपका आंसर कितना बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.44, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.44 इंटू डेल्टा नॉट, तो आपको मिलेगा डेल्टा टी की वैल्यू, टेट्राहेड्रल। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.44 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, ऐसा तो हो गया आपका आंसर। ओके, अब बच्चों हम है ना बच्चों बहुत सारे कोशिश करने वाले, ध्यान समझना। ये दिख रहा है बच्चों, ये दिखे सारे बच्चे। यस अब बच्चों देखो ये आपका लिखा है पैर, ये क्या लिखा है बच्चों, लिखा गया ये लिखा गया पैर, पी के बच्चों, पी कम बोलते हैं, पी आपका होगा पैरिंग एनर्जी। पैरिंग एनर्जी। बहुत बड़े बच्चे, पी कम बोलेंगे पैरिंग एनर्जी। जो क्या बोला बच्चों, तो बोला देखो D4 इन ऑक्टाहाइड्रल,
बच्चों कैसे होगा? ऐसे बच्चों होगा। हमारे पास दो कंडीशन है। कंडीशन क्या बच्चों? एक होगा आपका वीक लिगेंड के लिए, एक होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों। तो बच्चों अगर मैं लिखता हूँ वीक लिगेंड बच्चों, तो क्या बच्चों का पैरिंग नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? ऐसे बच्चों होगा 1 2 3 4। तो बच्चे क्या बोलोगे? T2G में आपका 3 गया और EG में आपका 1 गया। ये कंडीशन में बच्चों। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों, तो क्या बच्चों का? आप बोलोगे आपका पैरिंग हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा? तो बच्चों ऐसा होगा बच्चों का 1 2 3 और ये 4। तो बच्चों क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे T2G4 EG0। तो दो, एक आपका आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, एक आता है आपका वीक लिगेंड के लिए आता है बच्चों। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे कुछ भी आ जाए, आप बोलोगे मेरा ऑप्शन सी तो नहीं आने वाला, मेरा ऑप्शन सी तो नहीं आने वाला, है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, अब बोला गया है आपका पैरिंग, अब बोला बच्चों आपका पैरिंग बोला बच्चों। देखो अगर आपका पैरिंग नहीं ज्यादा बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पैर हो जाएगा। अगर आपका पेरेंट्स क्या बच्चों, आप क्या आप इलेक्ट्रॉन पैर नहीं कर पाओगे, है ना? तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात क्या बच्चों, या तो आपका आंसर ये हो सकता है, या तो आपका आंसर ये हो सकता है। सिंपल, सर डी। है ना? तो बच्चों ऐसे सर बच्चों बी। आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ बच्चों। सर बी। ठीक है ना? अभी प्रिशु बोल रहे बी, कुछ बच्चे बोल रहे बी बोल रहे, कुछ बच्चे बोल रहे डी बोल रहे, है ना? वो डी। डी। बी। सर पेयरिंग नहीं होगी तो ये बी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आएगी। पक्का? अच्छे से सोचो। क्या बच्चे सोचो अच्छे से। शिवानी बोल रही हो ऑप्शन ए। ओके ठीक है। सर वॉट डाल दो। क्या बोला बच्चों, बोला आपने? सर वॉट डाल दो, उसमें बता देंगे सब बच्चे, ऐसे नहीं अच्छा बताएंगे। पोल, अच्छा पोल में, ओके हाँ हाँ, मैंने पोल लॉन्च भी किया है ना। वोट हाँ हाँ बच्चों, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, नोट डाउन करो सर। उसमें उसमें सारे बच्चे आंसर करेंगे, कमान सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। दो बच्चों में क्या बोला बच्चों? अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा? कुछ ने बोला है ओके, सब बच्चे ने डाल दिया, ओके डाल दिया। किस किस ने वोट डाल दिया, हैंड रेस करो। अब जैसे 7 बच्चों का वोट आया है, बाकी से आया नहीं वोट। ओके ओके, सारे बच्चे बढ़ गए। 5 बच्चे बोल रहे ऑप्शन बी, 5 बच्चे बोल रहे ऑप्शन डी। अब देखो बच्चों, अब बच्चों ध्यान रखो बच्चों, हमेशा ये बात ध्यान रखना। डेल्टा होने के बच्चों होता है क्या होता है? ये होता है स्प्लिटिंग एनर्जी बच्चों, स्प्लिटिंग एनर्जी। लेस स्प्लिटिंग एनर्जी। लेस देन पी, है ना? तो बच्चों किससे बच्चों का ये होगा, आपको होगा वीक लिगेंड के पेयरिंग लिए। होगी। ये आपका होगा, नहीं नहीं, ये आपका होगा वीक लिगेंड के बच्चों होगा। अगर आपका ये ज्यादा है तो बच्चों ये बच्चों होगा, ये आपको होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। बच्चा एमपी नोट डाउन करना।
डन सारे बच्चे? बच्चों यहाँ पे पोल को एंड करो, बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों देखो बहुत सारे कम बच्चे ने आंसर का वोट दिया, सारे बच्चे प्रॉपरली वोट करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछेंगे इस वाले पार्ट से। मैं दूसरा पोल भी रेडी कर रहा हूँ। डन सारे बच्चे नोटों के लिए, सारे बच्चे हाँ या ना? ये बच्चों कर लेता, ये देखो बच्चों, क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। जी बच्चे देखो, ये देखो बच्चों, जो क्या लिखा बच्चों, दिखा आपको निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, SC आपको CFS निकालना है। वो क्या बोला बच्चों, बोला गया हाई स्पिन। बच्चों हाई स्पिन कब होगा, प्रेशर हाई स्पिन कब होगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड? सर वीक लिगेंड। एकदम से बच्चा बच्चों का आपको होगा वीक लिगेंड। अब बच्चा आपको पता चल गया है कि वीक लिगेंड है बच्चों, और कॉन्फिगरेशन कैसा बच्चों आपका है, आपका D6 ऑक्टाहेड्रा बच्चों, कैसे होगा बच्चों का? ये पैरिंग ऐसे करेंगे। अब बच्चों लिगेंड आपका वीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे T2G में आपका 4 आया और EG में आपका क्या बच्चों आया, 2 आया। तो बच्चों नीचे वाला बच क्या होगा, बच्चों नीचे वाला होगा -0.4, ऊपर वाला होगा +0.6। तो बच्चों कितना लगेगा बच्चों, यहाँ पे आपका है 4 -4 बच्चों, 4 तो 0.4 इंटू 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 4 16 -1.6 प्लस 1.2, आपका आंसर आएगा -0.4 डेल्टा नॉट। आ गया सर बच्चे, यस है ना? सर। यस सर। तो बच्चों क्या बोलोगे, या तो आपका आंसर ए होगा या तो आपका आंसर बी होगा, राइट। और बच्चों मैंने आपको ये कहा था डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, है कि नहीं? यस ना बच्चों? यस सर। तो बच्चों आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका मैं आंसर बच्चों में कितना बोला था, 0.44 बोला था। अब बच्चों यहाँ पे कितना, बच्चों यहाँ पे आपका है -0.4, तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा, कितना बच्चों, 4 सॉरी नहीं, आपको बच्चा आपको नहीं नहीं आपको बच्चा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे बचाएगा, ऊपर आपका 3 आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। कैसे बच्चों, ये आपका है ऑक्टेट्राहेड्रल के लिए बच्चों निकालना है, ठीक है। अब बच्चों कैसे हो बच्चों, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 और ये आएगा 6। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ई में आपका आया 3 इलेक्ट्रॉन, T2 में आया आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कैसा बच्चों बच्चों निकालेंगे, देखो ये आपका नीचे पार्ट बच्चों, तो ये आएगा आपका -0.6, ये आपका होगा +0.4। तो बच्चों कैसे करेंगे, आप ये बोलोगे -0.6 इंटू 3 सर सी सी प्लस 0.3 तो 12। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सारे बच्चे समझ जाए कैसे करें ये क्वेश्चन को, यस सर। यस सर। सबको एक पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? सुमन, दिया, साजिद, आगे बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको सोच समझ के करना है, ठीक है सारे बच्चे? डन? यस सर। यस सर। एक बार सारे बच्चों नोट कर, बच्चों कैसे कर रहे हैं देखो जरा प्रॉपर्ली। अब बच्चों इसका आंसर मुझे बताना है आपको, आपको बच्चा आपको ये बोल जाएगा बच्चों, ये आपका है CFSC निकालना बच्चों फॉर दिस कंपाउंड, आपको ये इसका दे दिया गया है। तो बच्चों इसका मतलब बच्चों क्या होगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है बच्चों, वीक।
वीक लिगेंड। सर वीक। क्या बच्चों ये आपका वीकेंड है। अब बच्चे और बच्चों करो, यहाँ पे आप मेटल का ऑक्सीडेशन निकाल लो। अब बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, सारे बच्चे कमाओ। मैं बच्चों आपको क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, कम ऑन। बच्चों सबसे पहले यार बच्चों करो, मेटल का ऑक्सीडेशन में निकालो। बच्चों मेटल ऑक्सीडेशन कितना नंबर कितना है, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर? सर +3 बी हो जाएगा इसका। तो क्या बच्चों आप बोलोगे कोबाल्ट +3 है? अगर बच्चों अगर आपका कोबाल्ट +3 है तो बच्चों डी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों होगा? देखो कोबाल्ट को होता है 27, 4s2 3d7। बच्चों क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे 3d6 होगा, लिगेंड वीक है। यस सर। नीचे 3 ऊपर 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बच्चों नीचे वाला बच क्या होता है -0.4, ऊपर वाला होता है Yes, +0.6। 0.6 कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। 4 4 16 -1.6 +12, तो बच्चा आंसर आएगा -0.4। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर ये अरे पी क्या है? ये पी प्लस क्यों किया है नीचे डी में? बच्चों पी आपका है पैरिंग वाला पार्ट, है ना। देखो बच्चों लिगेंड वीक है ना, लिगेंड तो वीक है, तो ये आपका पैरिंग करा नहीं पाएगा, तो पैरिंग एनर्जी आई ही नहीं, सिंपल। ये खाली आपको कंफ्यूजन के लिए आपको ऐड करवाया, ये आपको कंफ्यूजन के लिए आपको ऐड करवाया। सारे बच्चे प्रॉपर्ली हो गया सबका अच्छे से? यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन सिंपल है। ये भी हमने कर दिया है। ओके ये दिख रहा है बच्चों ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे आपको चीज बता देता हूँ। एक होता 3D, एक होता 4D, एक होता 5D 6 एलिमेंट। बच्चों देखो, तो बच्चों आर्यू कहाँ पे आता है? बच्चों आर्यू कहाँ पे आता है? मैंने बोला था आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला। 5s1 5s1 क्रिप्टन 5s1 37 एटॉमिक नंबर होता है शायद। नहीं मैं बच्चों में ये बता रहा हूँ कि ये आपका होगा आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, है ना। अब बच्चों सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले बता दो बच्चों, अगर आपका यहाँ पे जब भी आपका 3D एलिमेंट होगा या 5D एलिमेंट होगा, चाहे आपका लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग बच्चों, आपको क्या बच्चों यहाँ पे आपका ऑलवेज यहाँ पे आपको ऑलवेज पेयरिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे आपका मेटल ऑक्सीडेशन में कितने बच्चों बताओ जरा? 5s1 सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 है। अरे नहीं वो हमें करने की जरूरत नहीं है, रेशियो हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये सर तब भी सबसे तो पहले बात निकलेगी अगर वो पता होगी तो। नहीं ना, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं जरूरत है उसका, नहीं जरूरत है उसका, ठीक है। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका मेटल का ऑक्सीडेशन में क्या, पहले बताओ। यहाँ मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका +2 मेटल का ऑक्सीडेशन कितना होगा। +2 तो आप क्या आप बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा Ru +2। अब सिंपल सी बात बच्चों,
आयरन क्या बच होता है, आप बोलोगे आयरन क्या बचोगे, आप बोलोगे 4s2 3d6 6 बचो। अगर आपका आयरन 2+ में बच क्या होगा, आप बोलोगे आपका आएगा D6 D6 होगा, यस सर बच क्या होगा D6 होगा। तो बच्चे आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका Ru2+ उसमें बच क्या होगा, उसमें होगा आपका होगा D6 ही होगा, बिकॉज ये आपके सेमी ग्रुप में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर यस आपका सर आयरन 2+ में आपका D6 है तो आपका Ru2+ बच क्या होगा, उसमें भी आपका D6 होगा। अब बच्चों में क्या बोला, बच्चों बोला ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि बच्चों ऑलवेज पेरिंग बच होगा, है ना, ये यस आपका ऑलवेज पेरिंग हो जाएगा। बच्चों नीचे क्या, बच्चों नीचे आपका 3 ऑर्बिटल आ गया, ऊपर आपका 2 है, यहाँ पे T2 जी, यहाँ पे आपका Eg है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच जाएगा, बिकॉज ये आपका 4d6 का है, 1 2 3 4 5 6 T2G6 Eg0। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, सी मेरा सी ऑप्शन। ये दोनों भी तो है हाँ, लेकिन यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे आपका आयरन कर लिया ना, वीक है, भी है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या सबको ये बात समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, सच बताना सारे बच्चे, मुस्कान, टीना, पलक, सुमन। रिवीडियम वाला बता देना एक बार। देखो अगर आप ओके शिवन बच्चे क्या समझ में नहीं है, बच्चों पहले मुझे बताइए। सर दोनों ऑप्शन में से ना, मतलब ये समझ नहीं आया कि तीसरा कैसे है। देखो पहला बच्चे क्या आ रहा है, पहला आपका है आर यू वाला पार्ट, आर यू में बच्चे क्या होगा, ये होगा, है ना। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका ये पार्ट है ना, तो ये आपका आएगा 2+ आयरन 2+, मतलब कि D6 लिगेंड है वीक, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे T2G में आएगा आपका 4 और Ag में आएगा आपका 2। समझ में आ रहा है कि नहीं सर बच्चे। यस सर। रिवीडियम 2+ में D6 कैसे आ गया? अरे बच्चा बिकॉज आयरन की जी क्या है, आयरन की आर यू है, तो बच्चों अगर आपका इसका D6 है तो इसका भी D6 होगा, सिंपल। और यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा ना 6, तभी तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। सपोज करो आपको एग्जाम बोलेंगे RH, तो RH कहाँ पहुंचाएगा, आप बोलोगे कौन रहेगा ईरान। तो बच्चों अगर आपका कोबाल्ट, अगर बच्चों अगर आपका कोबाल्ट 2+ है, अगर आपका कोबाल्ट 2+ बच्चों क्या बन रहा है, D7 बन रहा है बच्चों, तो क्या बचोगा आपका, अच्छा फिर क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों का आपका RH में क्या बचोगा, इसमें भी आपका D7 ही होगा। तो बच्चों अगर आपका ये RH2+ है तो समझ रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा मुझे बता बच्चों, क्या आप रिवीजन करके आ रहे हो कि नहीं कर, मुझे पहले बताओ। जब आप आते हो आपको पता है कि हम पढ़ने वाले हैं, तो आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले बताओ बच्चों, पता नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। ना पूछ रहा बच्चा, मैं मेरी इसका साउंड पूछ, हम भी ये दिख, खाली बता रहे सर। ये कुछ दिख रहा है, हाँ जी। हाँ इसका आंसर बता बच्चों, बताइए। बोला है डी जेनेट ऑर्बिटल। अब डी जेनेट क्या बचोगा, क्या बोल, अब क्या बचोगा, ऑर्बिटल्स आर इन द सेम एनर्जी लेवल, तो जो साथ में है उनका सेम होगा, जो साथ में नहीं उनका एनर्जी अलग अलग होगा। बताइए क्या आंसर आ सकता है, यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग कर देना है, यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग कर देना है। ओके
ये बच्चा Sir. आपका ऑक्टाहेड्रल है, राइट। Yes, sir. तो बच्चों स्प्लिटिंग वैसा होगा, ये आपका इजी आएगा। इजी में बच्चों क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड। डी जेड स्क्वायर। नीचे बच्चों क्या आएगा, नीचे आएगा आपका टी टू जी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। जेड एक्स। तो बच्चा आप ये बोलोगे कि ये तीनों का एनर्जी सेम है और इन दोनों का एनर्जी Yes. सेम है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बच्चों कि ये आपका फॉलो हो रहा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन बी। B. बी। बी B. में क्या बच्चों, आपका एक्स जेड भी है और आपका वाई जेड भी है, तो यहाँ पे दिया बच्चों तो इसका सेम आएगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या अभी आपको समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, देखो ये बच्चों देखो, आप बच्चा अभी नोट करिए बच्चों, देखो ये आपका बार बार आ रहा है, इस टाइप का कौन बच्चा आपका बार बार आ रहा है। ये बच्चा जेड दोनों उन्हीं से बच्चों पूछा गया है, आपको इसका आंसर बताने, कम ऑन। ये क्या बच्चों, ये आपका है टेट्राहाइड्रल, ये आपका टेट्राल पार्टन। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, टेट्राड में उसका इन्वर्स होता है, ऊपर आपका 3 आएगा, दैट इज एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये आपका होगा T2। नीचे बच्चों क्या होगा, नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, जो होगा आपका ई होगा। इसका बच्चा आएगा -0.6, इसका होगा +0.4। मेटल का ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, लिगेंड के साथ चेक कीजिए और आंसर बताइए, कम ऑन। मैंने आपका आधा हेल्प कर दिया है, ये मैंने आपका टेट्राहाइड्रल मैंने बता दिया है, कम ऑन। Sir, B option. B. ओके, प्रेशर बोल रहे हो ऑप्शन बी। अब बच्चों सबसे पहले आपको इसका अलग करना पड़ेगा और आपको Oxygen. मेटल का ऑक्सीजन निकल बच्चों निकल, तो बच्चों के सब बच्चों ऐसा होगा 2K प्लस NiCl4 2 तो बच्चा सो क्या बच्चा 2 होगा, तो बच्चों क्या आएगा, बच्चों का यहाँ पे आएगा निकल 2+ है बच्चों का। अगर आपका निकल 2+ है तो आपके बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे D8 आएगा। बच्चों निकल बच्चों क्या होता है, आर्गन 4s2 3d8, तो निकल 2+ हुआ, तो आप क्या बोलोगे, आर्गन 4s0 3d8, तो डी में 8 आ गया। लिगेंड है आपका वीक, तो बच्चों का पेरिंग नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे क्या हुआ, आप ये बोलोगे ई में आपका आ गया 4 इलेक्ट्रॉन और T2 में आ गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना बच्चों? यस सर। तो ई बच्चों कैसा है, माइनस है बच्चों, तो आप बोलोगे -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 4, 6 4 24, तो -2.4 प्लस 4 4 16, तो 1.6। तो बच्चों क्या आंसर है बच्चों का, आपका आंसर आ जाएगा -0.8 डेल्टा टी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है सारे मेरे प्यारे बच्चों, जो Yes, हमने sir. किया? Yes, sir. तो देखो बच्चों, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज सारे बच्चे समझिए। अगर अभी भी किसी बच्चे को ऑक्सीडेशन में निकल नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है? डन, ओके। Yes, और एक sir. बात, और बच्चों और एक बात बच्चों, क्या देखो
सुबह आपका कितने बजे क्लास होता है? आप सारे बचा पाओगे सुबह मॉर्निंग में? मॉर्निंग में जी बच्चा 6-7 तो आ पाओगे मॉर्निंग में, 6-7 में? सर अभी तो मेरे एग्जाम लगे हैं स्कूल में, तो अभी तो टेस्ट है। दीपिका बोल फिर रही सुबह है। फिर बाकी भी पढ़ना पड़ता है, हम क्लासेस ही लगाते रहेंगे, फिर रिवीजन भी तो करनी पड़ती है। दीपिका बोल रही है 5-6। ओके, नहीं नहीं बच्चों देखो, अगर आपका मॉर्निंग क्लास हो गया फिर आपका इवनिंग क्लास नहीं होगा केमिस्ट्री का, ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपका मॉर्निंग क्लास हो केमिस्ट्री का तो फिर आपका इवनिंग में नहीं होगा, फिर आपका इवनिंग फ्री हो जाएगा। सर आप इवनिंग में अभी ठीक है। नेक्स्ट वीक से करना ना कुछ, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म होने दो नहीं फिर अभी नहीं बच्चा, अभी नहीं। हमारे एग्जाम है। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपरली बताऊं, ठीक है? आपको ढूंढ दूं। ओके चलिए बच्चा, बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। दिन में 2 बार एक्स्ट्रा क्लास